आप ले लीजिए, बाकी मत लीजिए। पहली क्लास लेना मैं कह सकता हूं जरूरी है, पहली क्लास ले लीजिए। स्टैटिस्टिक्स जो मैंने कल पढ़ाया उसकी पहली क्लास आप ले लीजिए, बाकी मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना मजा आ रहा है, तो शुरू करें। जी मैम, इजाजत दीजिए। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोबारा से करते, शुरू से करते हैं, ठीक है। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और अब मैंने भी ठान लिया है कि हम YouTube पे लगातार बच्चों को जब भी जो एग्जाम आएगा उसकी क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी उससे सीखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क के बाद हमने कल पाइप एंड सिस्टम शुरू किया। तो पाइप एंड सिस्टम में कुछ खास हमने नहीं पढ़ा था, मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हमने सीखी थी और की थी, ठीक है। तो 3 वाटर पाइप थे MNP, उसी के आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। RRB NTPC के सवालों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। लेटेस्ट सवाल लेने का फायदा ये होता है कि बच्चों को उत्तर याद नहीं होते, उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब आप सवाल करिए, अब कोई बात मत करिए, रिक्वेस्ट है आपसे, आज कोशिश करेंगे 20 से ज्यादा सवाल करें, ठीक है। तो सवाल करिए। सवाल क्या है? पहला कि 3 पाइप है MNP, एक टंकी को भरने में 5, 6 और 12 घंटे लेते हैं, एक ही समय पर खोल दिए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय। बिल्कुल बेसिक सवाल है और ऐसे सवाल कल हम खूब कर चुके थे। बस वो 2 पाइप के थे, ये 3 के, तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए आपने क्या किया, 5, 6 और 12 का LCM ले लिया, कितना आ जाएगा? 60। जैसी 60 है LCM, तो अब देखो 9 एकम 9 एक 10/9, ये भी 60 का फैक्टर है। 7 दूनी 14 और 2 16, ये नहीं है 60 का फैक्टर। 9 दूनी 18 और 1 19, ये भी नहीं है। 9 दूनी 18 और 2 20, ये भी है। यानी इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। तो देख लेते हैं क्या होगा। आपने कहा कि जी 5 का मतलब हो गया ये 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरता है। 6 का मतलब हो गया 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है। 12 का मतलब हो गया 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है। भरता है दोस्त? भरता है कि नहीं ये बता दो। आपने कहा भरता है। अब हमें ये बताना था कि तीनों पाइप इसे कितनी देर में भरेंगे। हमें ये बताना था कि तीनों पाइप कितनी देर में भरेंगे। आपने कहा कि 60 LCM है और तीनों पाइप की कैपेसिटी 12 + 10 + 5 है, यानी 27 है। तो 60/27 क्या आ रहा है? 60/27, 3 से भाग किया 20, 27 से किया 9, 20/9 उत्तर आ गया। यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने तो कह ही दिया था कि A और D में से कोई एक उत्तर होगा। सर वीडियो रुक गई है, क्या ऐसा हो रहा है? लोगों को लग रहा है कि वीडियो रुक गई है? बोल दो भाई। चलिए आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो नहीं आई इस तरीके के सवाल में? 20/9 को भाग करना सबको आता है। जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिनको 20/9 करना ही नहीं आता, जिनको गणित में गरीब कहा गया है शास्त्रों में। तो 20 को आप 9 से भाग करते हैं, 9 दूनी 18 और कितना बचेगा? 2। इसका मतलब 2 तो कंप्लीटली है, 2 सही और 2 बचा है, 2/9। इसका मतलब हो गया 2 सही 2/9। आगे चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं रुक रही है वीडियो, कुछ कह रहे हैं ठीक चल रही है वीडियो। देखते हैं। आप ये सवाल देखिए, कुछ कुछ सवाल मैं साथ के साथ होमवर्क में देता जाऊंगा, अच्छा लगेगा आपको। बोलो भाई। 3 नल A, B और C मिलकर एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। नल A अकेले इसे 50 मिनट में भर सकता है। नल B अकेले इसे 60 मिनट में भर सकता है। नल C अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है। A जो है वो 20 मिनट में भर रहा है, ABC तीनों, और A जो है वो 50 में और B 60 में। तो C इसे भरने में कितना टाइम लेगा? हमने लिख लिया कि भाई ABC इसे भरने में कितना टाइम लेते हैं? 20। वहीं A अकेला कितना लेता है? 50। A अकेला 50 में भरता है और B अकेला 60 में भरता है और C हमसे पूछ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा कि जी LCM ले लेते हैं, तो मैंने कहा LCM कितना आएगा? आपने कहा 300 आ जाएगा। 300 से कम आने का कोई चांस है नहीं। 6 पंजे 30, 300 ही आएगा।
एबीसी की इफिशियंसी कितनी होगी? जैसे 300 आएगा तो 300 का फैक्टर ही उत्तर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी आंसर हो जाएगा 300 का फैक्टर। ये फैक्टर वाली बात कल अनिकेत भाई बहुत जोर दे रहे थे कि गुरुजी आप बता नहीं रहे हो, आज पता नहीं कहाँ हैं। जब मैं उनके मन की बातें कर रहा हूँ तो दिख भी नहीं रहे वो क्लास में। 5 छिंग 30, 6 पंजे 30, ठीक है। आपने देखा एबीसी तीनों मिलके 15 काम कर रहे हैं, ए 6 कर रहा है, बी 5 कर रहा है, तो बेटा सी कितना करेगा आप ही बताइए। तो आपने कहा सी करेगा जी 15 में 6 तो इसका है और 5 इसका 11 है, तो बचा हुआ 4 सी का है। ये 4 कैसे आया बेटा? 15 में से 6 घटाया है और 5 घटाया है, तब ये 4 आया है। तो मैंने क्या किया, सी का टाइम निकालना था। टाइम कैसे निकलेगा? टोटल कैपेसिटी अपॉन उसकी इफिशियंसी बराबर 75 मिनट। तो क्या आप ये गाना गा सकते हैं कि 75 मिनट रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, डिक चिकडा, अरे डिक चिकडा। बोलो अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? गुरुजी कभी तो मेरा नाम भी ले लिया करो। अमन लेना पड़ेगा आपका नाम, आपका नाम बड़ा है, आपका नाम बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है आपका। मैं ऐसे नाम की रिस्पेक्ट करता हूँ, कद्र करता हूँ। खुदा ना करे किसी लड़के की जिंदगी में यह पहाड़ टूटे, जब अपनी जिंदगी बनाने में लगा हो उस वक्त मोहब्बत का साथ छूटे। वाह, सुना आपने? खुदा ना करे किसी लड़के की जिंदगी में ये पहाड़ छूटे, जब वो अपनी जिंदगी बनाने में लगा हो तब उसकी मोहब्बत का साथ छूटे। कभी ना करे खुदा, लेकिन छूटता है साथ। कल एक पॉडकास्ट किया था मैंने, उसमें खूब बोला है भर भर के मोहब्बत पे, वो बड़ा सच बोला है, आपका दिल दहल जाएगा, इतना सच है। ये सवाल मेंस में आया और हमारा फर्ज है कि हम मेंस में आए हुए सवालों की गांठें तोड़ें। तो हम सबको इस तरीके के सवालों की गांठें तोड़नी है, फटाफट से उत्तर बताएंगे। सवाल पढ़ लीजिए, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा सवाल कराएं, आप सबको दिखे। और मैं पता एक चीज और करने जा रहा हूं आदि भाई, कि आप सवाल ना ऐसे लिखेंगे, एक साइड में, एक साइड में सवाल रहेगा तो मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा तो हर बच्चे को दिखेगा। तो ये कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा कि दिखता नहीं है बच्चों को। आज से चेंज करना है इस चीज को, ठीक है। चलो, आपके जूते अच्छे लग रहे हैं, भले ही 1500 के हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। एक टैंक में पानी के 2 नल हैं जो खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया है कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक ही समय पर खोल दिया जाए और 1 घंटे के बाद रिसाव बिंदु की मरम्मत कर दी जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी? वाह वाह, कमाल कर दिया। चलिए देखते हैं, आपने तो किया नहीं, हमें करना पड़ेगा। एक टैंक को 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टैंक के नीचे एक रिसाव है जो 36 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक ही समय पर खोल दिया, 1 घंटे बाद रिसाव बिंदु की मरम्मत कर दी गई, तो खाली टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? वाह, बता सकते हैं आप? मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी अब तो सब कॉपी करने लगे हैं, बट मैं शायरी 2012 से सुना रहा हूँ, 12 से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, 12 से शायरी सुना रहा हूँ। अब तो बहुत कॉपी कैट जमाना आ गया, कोई भी कुछ भी कॉपी करेगा, कोई मतलब नहीं है। बट अब आप बताओ, मैं छोड़ देता हूँ ये करना। ए 12 घंटे में भरता है, बी देख पा रहे हैं ना 18 घंटे में भरता है, और सी 36 घंटे में खाली करता है। यही है। आपने कहा एलसीएम आ गया जी 36, मैंने कहा बिल्कुल 36 आ गया एलसीएम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए 3 भरेगा, ए 3 भरेगा, बोलो, ए 3 भरेगा और बी 2 भरेगा और सी 1 खाली करेगा। बोलो भाई, ए 3 भरेगा, बी 2 भरेगा और सी 1 खाली करेगा। समझ गए?
अब इन्होंने कहा है कि 1 घंटे तक तो रिसाव भी चलता है, दिक्कत ये है सबसे बड़ी। तो वैसे मैं आपसे इतनी सी बात जानना चाह रहा था, 2 तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे। पहला तो ये कि पहले 1 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपने कहा कि जी 3 और 2 5 में से एक गया, 4 लीटर पानी भर जाएगा। अब जो बचा हुआ 32 लीटर पानी है वो ए और बी को भरना है, क्योंकि रिसाव ठीक कर दिया गया है और उनकी इफिशियंसी 5 है। तो 5 छीन 30 और 2/5 यानी 6 घंटे, और 2/5 का मतलब होता है 24 मिनट। आप सोचेंगे 2/5 का मतलब 24 मिनट कैसे होता है? तो 2/5 बेसिकली घंटे हैं। अगर इसको मिनट बनाना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो वो 24 मिनट आ जाए। तो हमने देखा टोटल टाइम पूछा इन्होंने, और टोटल टाइम में 1 घंटा तो ये है भाई, और 6 घंटे 24 मिनट ये है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 7 घंटे 24 मिनट। ये एक तरीका है। हम ऐसा ना करके ऐसा भी लिख सकते थे। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सर्वेश कुमार, थैंक यू। हम ऐसा भी कर सकते थे, एक बात बताइए, डायरेक्ट भी कर सकते थे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए और बी को कितना पानी भरना है, बस मुझे इतना बता दीजिए, ए और बी को कितना पानी भरना है। आपने कहा गुरुजी वैसे तो 36 भरना था। आपने खुद कहा कि गुरुजी वैसे तो 36 भरना था, लेकिन 1 लीटर जो रिसाव ने 1 घंटे में खाली किया है वो भी भरना पड़ेगा, 37 भरना पड़ेगा। सर आप समझाते जबरदस्त हैं, सुनना मेरी बात। ए और बी, ध्यान से सुनना, ए और बी को 36 भरना था, लेकिन 1 घंटे तक रिसाव रहा है तो उसने 1 लीटर खाली कर दिया, वो एक एक्स्ट्रा भरना है, 37 भरना है। और ये भरना ए प्लस बी को है, तो 5। तो आपने देखा यहाँ से 5 सत्ते 35, 7 सही 2/5 डायरेक्ट आ गया। अब हमें वो 1 घंटा और वो तोड़म फाड़ करनी नहीं पड़ी। 7 घंटे 24 मिनट हमने डायरेक्ट उत्तर बता दिया। देख लो भाई, हमने डायरेक्ट उत्तर बता दिया। क्या कोई तकलीफ हुई हमें किसी तरीके की? क्या कोई तकलीफ हमें किसी तरीके की हुई? हम्म? चलो भैया आगे बढ़े, सब कुछ मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। नताशा आप लोगों के लिए लगी हुई है, आपके पास सबके पास नंबर भी है नताशा का, आप इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको तंग कर सकते हैं। सर आप बनाते हो तो समझ आ जाता है, मुझसे हो नहीं पा रहे, हो जाएंगे, पहली बार पढ़ रहे हो तो नहीं होंगे। देखो ना आप, मेंस का सवाल है, कोई छोटा मोटा सवाल तो है नहीं, मेंस का सवाल है, वक्त लगता है। लड़कों की ये गलत फहमी भी रहती है कि उन्हें लगता है कि एक वक्त के बाद लड़की को एहसास होगा कि उसकी मजबूरियां उतनी बड़ी नहीं थी कि उसने बीच सफर में साथ छोड़ दिया। उसे कभी एहसास तो छोड़ दीजिए, उसे कभी याद भी नहीं आती कि तुम उसकी जिंदगी के हिस्से भी थे। उसे कभी याद भी नहीं आता कि तुम उसकी जिंदगी के हिस्से भी थे। सर जैन जी के बारे में कुछ बोलिए। देखिए जैन जी बेसिकली एक जनरेशन है, और हर जनरेशन को हम सब, पता नहीं बूढ़े लोगों की क्या प्रॉब्लम है कि जो 70 वाले लोग हैं उनको 90 वाले पसंद नहीं है, 90 वालों को जैन जी पसंद नहीं है। अरे अपडेशन कोई चीज होती है भैया। क्या वही मोबाइल चल रहा है पहले से जो पहले था? पहले एप्पल में बीच में बटन भी आता था, अब तो वो भी नहीं आता, वो भी हटा दिया। तो अपडेशन तो होगी, तो जनरेशन में भी अपडेशन हो रही है। अब कितनी पॉजिटिव हो रही है। अगर आज जेनजी लोगों की हरकतें ठीक नहीं है तो उससे पहले वाली पीढ़ी जिम्मेदार है। आज जो लोग जेनजी लोगों को वायरस बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, वो खुद जिम्मेदार हैं। वो उन्होंने खुद लोगों को पागल किया हुआ है अनाप शनाप कंटेंट डाल के। हम सब सोच कहाँ रहे हैं कि हमें अपनी आगे आने वाली जनरेशन को अच्छा करना है? नहीं, हम तो उसे गेम खेलना सिखा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े क्रिएटर गेम खेलना सिखा रहे हैं। आज 7-8 साल का बच्चा यूट्यूब पे बैठ के गेम खेल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि आगे आने वाली पीढ़ी कैसी हो। अब हम जनजी को कहें कि वो खराब है, अच्छी पीढ़ी नहीं है जनजी, तो वो अपने आप से थोड़ी हो गई। हमने उसे मोबाइल पकड़ाया खाना खिलाने के लिए, हर चीज में हमारा रोल है।
तो प्लीज किसी जनरेशन को खराब मत बोलिए। ये देखिए जेनजी जेनजी, अरे जेनजी को जेनजी बनाया किसने? गलत कह रहा हूं मैं? दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरीके से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये कह रहा है कि दो पाइप हैं जिनमें से एक टंकी को 15 में भर रहा है, दूसरा 35 में भर रहा है। टंकी को खाली करने के लिए तल पे एक पाइप लगा हुआ है और तीनों को खोल देते हैं तो 6 मिनट में टंकी भर जाती है, तीनों को खोलने के बाद भी। यदि कोई अन्य पाइप ना खुला हो तो टंकी के तल पे लगा पाइप पूरी तरह भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? बड़ा ही प्यारा और आसान सवाल है, सबका उत्तर आना चाहिए और मुझे लगता है आएगा भी। देखिए 35, 15 और 6 का जब एलसीएम लूंगा मैं तो वो आएगा 140। 140 आ जाए, 140 भी नहीं आएगा बल्कि 420 आ जाएगा भाई। मेरे हिसाब से सवाल का उत्तर 14 मिनट होना चाहिए। बाकी देखते हैं, बाकी देखते हैं। इसके बाद क्या पढ़ाओगे सर? इसके बाद पढ़ाऊंगा अलजेब्रा, शुरू करूंगा 4 तारीख से, और शाम में अर्थमेटिक चलाऊंगा जब तक ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह पूरे कर लूंगा। डबल क्लासेस चलेगी, आप लोगों को बता दूं। दो पाइप एक टंकी को 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से। एक पाइप ए है जो किसी टंकी को 35 मिनट में भर रहा है। दूसरा पाइप बी है जो किसी टंकी को 15 मिनट में भर रहा है। और तीनों पाइप हैं ए, उसके साथ बी और एक खाली करने वाला सी, तो टंकी 6 मिनट में भर जा रही है। यहां भी आप देखो तो 6 मिनट में भर जा रही है, खाली नहीं हो रही। आप ये नहीं कह सकते कि टंकी खाली हो रही है, खाली नहीं हो रही बेचारी, भरी जा रही है बेचारी। ठीक है, आपने कहा कि जी इन सबका एलसीएम ले लेते हैं तो कैसे आएगा? तो मैंने कहा 35 को एलसीएम मान लेते हैं और 35 में अब 6 से गुणा करनी पड़ेगी। 35 में क्या करना पड़ेगा? 6 से गुणा करनी पड़ेगी। ये इसका एलसीएम आएगा 210। अब 210 का फैक्टर ना तो 8 है और 5 और 14, इन दोनों में से उत्तर आ सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं तो टंकी 6 मिनट में भर जा रही है, यानी 6 मिनट में वो ज़्यादा पानी खाली नहीं कर पा रहा है, तो 5 मिनट में कितना खाली कर पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, और 17 मिनट उत्तर होगा नहीं, तो 14 ही सवाल का उत्तर होना चाहिए। बाकी देखते हैं। हेम्पर वाइटी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं रिकॉर्डेड है भाइयों। क्या रिकॉर्डेड है थोड़ा बताएंगे? चलो, आपने 6 से भाग किया तो इसकी इफिशियंसी 35 आ गई बेटा। 35 से भाग किया, इसकी इफिशियंसी 6 आ गई। 15 से भाग किया, 5 तो इधर से आ गया और 3 इधर से, तो इसकी इफिशियंसी 14 आ गई। अब आपको सी की इफिशियंसी चाहिए। आप खुद बताओ, ये 6 भरता था और ये बी 14 भरता था, तो सी भी भरने वाला ही है यहाँ। तो यार ये कैसा सवाल है, कैसा घटिया सवाल है यार ये तो सवाल गलत है मुझे लगता है। दो पाइप एक टंकी को 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा हुआ है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो टंकी 6 मिनट में भर गई। आया था किसी का उत्तर? 6 मिनट में ही भर गई, जबकि वो पहले ही नहीं भर पा रही थी 6 मिनट में। तो 14 और 6 20 से अगर भाग करूं तो 10.5 में तो ए और बी भी भर पा रहे थे इसको। सर कांग्रेट सर, 3 मिलियन फैमिली। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। मेहनत करेंगे, अब ऐसे गायब नहीं होंगे, बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे। बीच में 2 साल ऐसा रहा, 1 साल अभी और 1 साल पहले के बीच में गायब हो गए, बट ठीक है मेहनत करेंगे। हाय नताशा, सैयारा देखी क्या? देख आई, सबसे पहले थिएटर में यही घुसी थी। ये सवाल गलत लग रहा है मुझे, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सी भी इसको भरेगा ही। सी कोई खाली नहीं करेगा, भरेगा। और सी की इफिशियंसी कितनी आप देख रहे हैं, 35 गुणा 6। और अगर ये 20 भर रहे थे तो ये 15 भर रहा है, 15 भर रहा है सी की इफिशियंसी। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35, 14 मिनट उत्तर आ जाएगा। लेकिन सवाल में एक करेक्शन होगा कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। टंकी को खाली करने के लिए, यहाँ पे खाली की जगह दोबारा भरा लिख लीजिए। भरा करने के लिए
टंकी को भरा करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप और लगा हुआ है। तीनों पाइप खोल देते हैं तो 6 मिनट में भर जाती है। कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरीके से भरी, पूरी तरीके से खाली हुई टंकी को भरा करने के लिए कितना समय लेगा? उत्तर आ जाएगा 14 मिनट। करेक्ट कर दिया मैंने सवाल, वैसे गलत आया था, मुझे याद आ गया, ये सवाल एनटीपीसी में गलत पूछा गया था। कर लिया सबने, उत्तर आ गया, सबको समझ आ गया। देखिए यहाँ पे जो सी की इफिशियंसी है वो 15 भरने वाली है, खाली करने वाली नहीं है। तो सी टैंक को भरेगा। सर जी ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 20-21 गायब हो गए, ठीक करना 1 मिनट जल्दी से। अभी मैं ठीक करा रहा हूँ, चिंता मत करो। हेम्पर भाई ठीक करा दिया मैंने, तुरंत तुरंत ठीक करा दिया। चलिए ये सवाल करते हैं। एक टैंक को 2 पाइप सी और डी द्वारा 60 और 40 मिनट में भरा जाता है। ये बड़ा प्यारा सवाल है। इस सवाल को जो बच्चा करेगा मैं उसकी बहुत रेस्पेक्ट करूंगा, अंधाधुंध रेस्पेक्ट करूंगा जो इस सवाल को करेगा। सर तरीका तो समझ में आ जाता है लेकिन भूल भी जाता हूँ मोहित भाई, मैं इसीलिए ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं चाहता तो 2 क्लासेस में पाइप सिस्टम खत्म कर देता, बट मुझे लगा अभी वक्त है आप लोगों के पास, थोड़ा चलो ज्यादा पढ़ा देता हूँ एक टॉपिक। पहला टॉपिक है, आप लोग भी मुझे समझ पाओ, ठीक है? फिर स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी नहीं। अब देखिए, अभी जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से पूरा मैथ्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये मैथ्स स्पेशल बैच 4 अगस्त से अलजेब्रा से शुरू होगा। पैरेलली अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चलेंगे। आपको 1% चिंता नहीं करनी है कि सिलेबस में वक्त लगेगा, पैरेलली चलेंगे दोनों। और अगर आप पूरी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो तो संकल्प बैच से कर सकते हो। और हेल्प 300 कोड भी एक्टिव है, मैंने कल बताया था आपको, जो आपकी फीस को भी कम कर देगा अगर आपको जरूरत है। अगर आप किताबों से गणित सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। A to Z क्वांट हिंदी और इंग्लिश की किताबें हैं। अभी आप एडवांस मैथ्स में पढ़ाऊंगा, उससे पहले ये एडवांस मैथ्स के नोट्स आपके पास होंगे तो आप खुद ही लिख सकते हो इसमें से, और फॉर्मूले से पूरा मैथ्स रिवाइज कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरी गणित सीखना चाहते हो तो ये मैथ्स स्पेशल बैच है जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में गणित सिखा सकता है। चलिए, एक टैंक को पाइप सी और डी द्वारा 60 और 40 मिनट में भरा जा सकता है। आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए तथा शेष आधे समय के लिए सी और डी मिलकर टैंक को भरें तो खाली अवस्था से टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बोलो भाई। देखो, पाइप सी किसी टैंक को 60 मिनट में, पाइप डी किसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? तो आपने कहा एलसीएम आ गया, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। 120, ये 3 भर रहा है, ये 2 भर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए और शेष आधे समय के लिए सी और डी मिलकर टैंक को भरें, ठीक है। ठीक है, चलो। अब इन्होंने कहा है कि, अब ध्यान से सुनना, कहा क्या है सवाल में कि आधे समय के लिए, ऐसे समझो, आधे समय के लिए डी का उपयोग किया गया है और शेष आधे समय के लिए सी और डी दोनों का। तो ये तो डी का उपयोग किया गया है और शेष के लिए सी प्लस डी। अब देखिए, एक तरीका होता है कि बच्चा क्या करता है, एक्स एक्स मान लेता है दोनों टाइम को। आधी आधी टंकी नहीं भरी है, मैं आपको बता दूं। कई लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं डी ने आधी टंकी भरी है 60 और सी और डी ने आधी टंकी भरी है 60, जबकि ऐसा नहीं है। आधा टाइम लिया है, यानी ये टाइम पीरियड इक्वल है। ये टाइम पीरियड
और ये टाइम पीरियड इक्वल है, समझना। तो बच्चा कहता है यार अब इसको कैसे करें, या तो x मान लें। कुछ लोग क्या करते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे सर बेसिक बताई दो, तो कि वो क्या करेंगे, ऐसे x मानेंगे, ये टाइम पीरियड भी x, तो dx में कितना भरेगा 2x, c और d कितना भरेंगे 5x बराबर 120। यही हो, आधे समय के लिए d यूज हुआ है और c और d आधे टाइम के लिए। हाउ मच विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो आपने कहा कि जी ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार, ये तो उत्तर ही गंदा आ रहा है, ऑप्शन में करेक्ट नहीं है क्या। 7x बराबर आधे समय के लिए d है, मुझे लगता है c कितने में भर रहा था 60 में, d कितने में भर रहा था 40 में। हमने इफिशियंसी उल्टी ले ली है क्योंकि हम क्रैक है, और आज से नहीं पिछले 15 सालों से, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये 8x बराबर कितना आ गया 120। अब कई बच्चे तो यहाँ से भी x निकालेंगे 15, जबकि उन्होंने तो 2x पूछा है, फिर जाके 30 निकालेंगे, वरना गलत करके आ जाएंगे 30 उत्तर। बट मुझे ये नौटंकी कतई पसंद नहीं है, x वाली, मुझे ये x वाली नौटंकी कतई पसंद नहीं है। आधे समय एग्जैक्ट नहीं होगा, आधे समय वाला देखो आप, a और b होगा, आधे समय के लिए a खोला गया होगा, आधे के लिए b। बहुत बड़ा ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आपको तो पता है कि मुझे ये एक्स वैक्स एकदम पसंद नहीं है, और मैं ऐसे तरीकों को अप्रिशिएट भी नहीं करता। आप मेरा सोच देखना, और मैं आपके अंदर भी वो सोच डालूंगा, और आप कहेंगे कि पेपर में ऐसा कैसे हो सकता है, उसका भी जवाब दूंगा। ठीक है, उस बात का भी जवाब दूंगा, आप सबके मुंह पे वो तमाचा होगा, जवाब नहीं होगा, वो तमाचा होगा। ठीक है भाई, जल्दी नताशा डी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आधे समय के लिए डी काम कर रहा है और आधे समय के लिए सी और डी। सी ने ये देखा कि मैं सिर्फ आधी जिंदगी तेरा साथ दूंगी, सी बोली डी से कि मैं आधी जिंदगी सिर्फ तेरा साथ दूंगी। तो डी ने क्या कहा होगा, डी ने कहा होगा तू आधी जिंदगी साथ नहीं देगी तो मन नहीं लगेगा, तू मेरा पूरी जिंदगी साथ दे, भले आधे मन से दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको साथ चाहिए भले आधे मन से हो। तो सी ने कहा मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे आधे मन से साथ दे देती हूँ। यहाँ पे भी cy2 आ जाती है और यहाँ पे भी cy2। सी जहां पूरे वक्त के लिए था, वहां cy2 आधे वक्त के लिए हो गया। अब सवाल इतना सा रह गया कि ये टैंक डी को भरना है और cy2 को भरना है। 120 टोटल कैपेसिटी है, डी की इफिशियंसी 3, सी की इफिशियंसी 1, उत्तर कितना आ गया 30 मिनट। ये तरीका आपको सीखना है। अब आप कहेंगे कि पेपर में तो ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, पेपर में ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। दूसरी है क्या, पहली खोल लीजिए, पहली में ज्यादा चांसेस है। कहाँ है पहली, जिस तरीके से बोलो उस तरीके से नहीं करना है कुछ।
किसी को डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है। सर फिर 2 टाइम्स क्यों नहीं किया, क्या जरूरत थी? अरे सी आधे वक्त के लिए था सर, आधा लेके नहीं हो सकता, 60/2 कैसे ध्रुव भाई? यही तो बताया आपको यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप, बड़ा गलत है ऐसी बातें करना, दिल को झकझोर देता है ऐसी बातें करना, दिल को झकझोर देता है ऐसी बातें करना। यूट्यूब 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 बाहर बन के। सर आप विधायकी लड़ोगे या सांसदी? मैं क्यों लड़ूंगा ऐसे, मतलब मुझे लड़ाई क्यों करनी है ये बताओ मुझे, क्यों मुझे लड़ाई करनी है? फिर मैं ये बोलूंगा सांसद बन के कि मुझे सांसद बन के मजा नहीं आ रहा है, सर कुछ खा पी लो, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ। सूरज अभी मेरा एनर्जेटिक होने का मन नहीं है, मन नहीं कर रहा मेरा। पहले ये बताओ ये सवाल समझ में आया कि नहीं? एक बच्चा कह रहा है सर 2 टाइम्स इसलिए 2 टाइम्स नहीं भाई, आप समझो मैं ये कह रहा हूं मेरे पास एक बंदा था डी, खुली क्या एनोटेशन दिखा दो आप मुझे, मेरी बात सुनो ध्यान से, तीनों खुल गई, तीसरी भी थी आपने देखी नहीं। नताशा ने हम लोगों के लिए यहाँ पे, बिल्कुल आप समझो इस सवाल को, फिर मैं और अच्छे से बताता हूं, ठीक है? ये हो गया, क्या जबरदस्त तरीके से मैंने ये बताया है। 14वां है, पहली है क्या ये? पहली। आप देखो जरा एक चीज समझना आप मेरी, आप खुद कहोगे, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम पेपर में ऐसा कैसे सोचेंगे, ठीक है? ये सवाल कब आया है पेपर में जरा बताना? आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया है। हम यहाँ पे गए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके दिमाग में एक बात रहती है ना, आप जो हमेशा कहते हो कि अरे यार गुरुजी ऐसा वैसा दुनियादारी, बहुत आपके दिमाग में चीजें आती हैं। पाइप, अच्छा यूट्यूब, ठीक है, आपको बड़ी समझ है बट पता है होती नहीं है जनरली लोगों को समझ में, आपको बता दूं, ठीक है? तो अभिनय EBHINAY, अभिनय पाइप एंड सिस्टम आ गया, ठीक है भाई? आप समझना मेरी बात, ये पाइप एंड सिस्टम की क्लास 1 साल पहले हुई है, 1,29,000 लोगों ने इस क्लास को देखा है। पहली क्लास है जी ये, एक क्लास वाली बात है ना, डे 7 पाइप एंड सिस्टम यही होगी, पहली क्लास है, ठीक है? हम इस क्लास पे गए हो, दीदी आ गई, दीदी नमस्ते, नमस्ते दीदी, नमस्ते, नमस्ते कर लिया हमने दीदी को थोड़ा सा, अच्छा हुआ दीदी ठीक आई है वरना तो दिक्कत हो जाती। हम गए यहाँ पे है? ये जरा सवाल पढ़ना भाई, सवाल पढ़ना जरा। पर्याप्त है, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा 30 मिनट में भर सकता है। एक को आधे समय के लिए खोला गया है, बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप चलाए गए। आधे समय के लिए ना, ऐसा है कि आधी उम्र तो सिंगल गुजरी, सुनना बात, आधी उम्र में वो कम वक्त आ गई। मैंने कहा ये कम वक्त तू पहले ही आ जाती, भले ही तू आधे मन से मेरे साथ रहती, आधे मन से तू मेरे साथ रहती तो तू इस पार्ट को, ये मैंने उसी वक्त सोचना सिखाया। तू पूरा टाइम मेरा साथ दे, भले ही आधे मन से दे। अब सवाल खत्म हो गया। अब ये जो 60 पानी है इसको कौन कौन भर रहा है? A + B/2 पूरा और B आधा, ये 60 है, A की एफिशिएंसी 3 है, B की आधी 1 हो जाएगी, 15 मिनट में टैंक भर जाएगा। कई बच्चे इसी चीज को कैसे करते हैं, x मान लेंगे इस टाइम को, ये भी x, बट x हर जगह नहीं मानना, तकलीफ देता है, पुरानी बातों को याद दिलाता है। हम समझ गए? कैसे? तो मैं ये कह रहा हूं, अब पता है बहुत सारे लोग, जब मैं इस तरीके से बताता हूं, जब मैं ऐसे इस तरीके से मैंने बताया, सवाल में कुछ नहीं है, उन्होंने A और B की जगह C और D कर दिया है
और मेरे 30 और 20 की जगह उन्होंने 60 और 40 कर दिया। हमारा उत्तर 15 मिनट आ रहा है, अब 30 मिनट आ गया। तो जो आप ये कहते हो ना कि सर पेपर में नहीं चलता दिमाग, पेपर में चलेगा दिमाग, आप पढ़ के तो जाओ। मैं जब आपको इतने सवाल कराऊंगा, आप ये भी देखा होगा ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं आया है। आप देखो नताशा जी, ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं आया है। आप अगर देखोगे तो ये किसी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आप अब इस सवाल को जब पढ़ाया जाएगा तो क्या लिख दिया जाएगा कि भैया ये सवाल एनटीपीसी में आ गया। समझ रहे हो? तो मैं यही बताना चाहता हूं, जब आप क्लास में मुझसे पढ़ लोगे ना तो पेपर में तरीके लगेंगे। वही सोचो, मैंने एक सवाल कराया जो किसी भी एग्जाम में नहीं आया, PYQS नहीं था वो। क्या आप ये नहीं कह सकते रिपीट हो गया कोई सवाल? नहीं, वो PYQS नहीं था। मैं कई साल से वैसा सवाल बना के पढ़ा रहा था, क्या हुआ, एनटीपीसी ने पूछ लिया सेम सवाल। अब जिसको पता होगी वो तुरंत डी करेगा, CY2 करेगा, उत्तर निकाल के आगे बढ़ जाएगा। एक बच्चा होगा जो एक्स मानता रहेगा। आप बताओगे नहीं गलत कह रहा हूं तो? और ये तो मैंने आपको बहुत लेटेस्ट वीडियो दिखाया है 1 साल का, मैंने इसलिए ताकि आपको पता रहे कि मैंने जब लास्ट टाइम एंड वर्क पढ़ाया था पाइपलाइन सिस्टम तो वहां से सवाल आया है। मैं चाहता तो 7 साल पहले का भी मेरा आप वीडियो देखेंगे, सेम सवाल होगा और सेम तरीके से किया होगा 7 साल पहले भी। तो आप समझिए इस बात को। तो अब ये कहना बंद करिए आप कि मेरे दिमाग में ये पेपर में कैसे आएगा। अरे आएगा जब आप पढ़ के जाएंगे तब आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। एक और सवाल बहुत खूबसूरत सा आप सबके सामने है। दादा थैंक यू सपोर्ट के लिए, आपका सपोर्ट हमेशा याद किया जाएगा, कभी कभी आप पे गुस्सा भी किया जाएगा। 2 नल टंकी को क्रमशः से 2 घंटे और 64 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को, मुझे ये देख के हंसी आ गई, ये मैट्रेस देख के कुछ याद आ गया तो हंसी आ गई। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए कि वी वर सो फास्ट, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, बता सकते हैं? गुरुजी आप कैमरा के पास क्यों आते हो? मैं तो आऊंगा, मेरा मन करता है, मेरा मन करता, मेरा दिल करता, मेरा मन करता, मेरा दिल करता, अरे मेरा मन करता, मेरा दिल करता, अरे मेरा मन करता, मेरा दिल करता। सर आपके शब्द पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, यही चीज देखो आप, और वो सब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 64 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर देता है और तीनों को एक साथ खोल दिया, टैंक का आधा हिस्सा भरना है। तो जब जैसे आधे हिस्से भरने की बात आई ना तो गलती हो जाती है, पहले ही लेके चलो कि भैया ये 1 घंटे में आधा हिस्सा भर रहा है, ये 32 घंटे में आधा हिस्सा भर रहा है, और तीसरा नल है जो 1 घंटे में आधा हिस्सा खाली कर। तो मैं बस इतनी सी बात कह रहा था, इसको मैं करूंगा क्यों? कई लोग इसको भी एलसीएम ले रहे हैं, जितना ही भरेगा उतना ही खाली कर देगा, यानी इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये टैंक को 32 घंटे में भरता है तो टैंक पूरा 32 घंटे में भर जाएगा। क्या एलसीएम भी लेने की जरूरत थी इस सवाल में? मैं पूछ रहा हूँ, क्या एलसीएम लेने की जरूरत थी इस सवाल में? पहला वाला 1 घंटे में आधा टैंक भरता है, दूसरा वाला 1 घंटे में 32 घंटे में आधा टैंक भरता है, तीसरा वाला 1 घंटे में आधा टैंक खाली कर देता है। तो पहला और तीसरा तो कैंसिल आउट हो गए आपस में, यानी अब आधा टैंक सिर्फ बी को भरना है, और बी 64 घंटे में पूरा टैंक भरता है, आधा भरने में 32 लगाएगा। क्या ऐसे सवालों को करने की जरूरत है पेपर में? एक बच्चा पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में ध्रुव 3+1 कहां से आया? अरे एक्चुअली अब जो टैंक को भर रहा है वो एक बंदा तो डी भर रहा है जिसकी इफिशियंसी 3 है, एक बंदा C/2 भर रहा है जिसकी इफिशियंसी 1 है। तो 3+1 4 इफिशियंसी से 120 भरा जा रहा है। समझ गए? मोहम्मद निहाल वारसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सवाल देखिए सर, इतना टुच्चा सवाल मत कराइए, पेपर में आ रहे। देखिए अब ऐसा सवाल ना कराना जरूरी है ताकि बच्चे को ये पता रहे कि जब कभी ये खाली करने वाला सेम हो तो इसको इससे काट दो, और अब जो करेगा वो यही करेगा। इस सवाल में मान लेते हैं ये पूछ लिया जाता कि 7/8 टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, तो 7/8 × 64 हो जाता, 8×8 64, 8×7 56 उत्तर आ जाता। कुछ भी पूछा जा सकता है, ये बात आपको समझनी होगी। चलिए ये सवाल देखिए,
सर करियर बिल पर आपका मैथ बैच कब स्टार्ट होगा, कितनी बार एक ही बात जानोगे? अभी बताया था 4 अगस्त से स्टार्ट होगा, ये देख लो 4 अगस्त से। बहुत दिन नहीं बचे हैं 4 अगस्त के, अब तो रक्षाबंधन भी आ रहा है। रक्षाबंधन पे कितना अच्छा लगता है ना, घर में घेवर आता है। आपके घर घेवर आता है? आप तो नहीं खाते घेवर, पसंद नहीं है आपको? काजू कतली पसंद होंगी आपको। लेवल है ना आपका, बात ही है। लेवल वाले लोगों के साथ ये दिक्कत होती है अक्सर। पाइप ए और बी एक टैंक को 4 घंटे और 6 घंटे 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी भरी टंकी को 1 घंटा 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को क्रमशः 2 बजे 3 बजे पर खोला जाता है तो सी को 4 PM पर खोला जाता है, तो टंकी पूरी तरह कब खाली होगी? ओए होए, बहुत प्यारा सवाल है यार, मतलब मैंने इतना प्यारा सवाल अपने जीवन में नहीं देखा। जी जी अनुराग भाई, देखिए एक किसी टैंक को 4 घंटे में भर रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, वरना हम इसको बिना एलसीएम के भी कर सकते हैं, आप अगर मुझे इजाजत दोगे तभी। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल तरीका होगा क्योंकि डेटा मुश्किल है। अगर डेटा आसान होता तो वो तरीका बहुत अच्छा लगता जो मैं बताता, बट अभी तो डेटा मुश्किल है तो थोड़ी दिक्कत होगी। देखते ही पता लग जाता है भैया डेटा मुश्किल है। अब बी है, बी का मतलब है 6 सही, 40 मिनट का मतलब होता है 2/3, 6×18 और 2 20/3 घंटे में भरता है बी। सी जो है वो 1 घंटा 40 मिनट 1 सही 2/3 में खाली करता है, यानी -5/3 में खाली करता है। आपने कहा कि जी सब छोड़ो, एलसीएम 20 दिख रहा है, 20 आ गया, ये 5 भरेगा, ये 3 भरेगा, और ये 5 चौक 20, 12 खाली करेगा। यही है, 12 खाली करेगा। आप मुझे खाली इतना बताइए, 4 बजे तक ये कितना चल चुका होगा? 2 घंटे, और 2 × 5 10 लीटर पानी भर चुका होगा। मानते मानते बी कितना भर चुका होगा? 3 बजे शुरू हुआ है, 1 घंटा चला है, 13 लीटर पानी, 3 लीटर भर चुका होगा। अब बेटा टैंक में 13 लीटर पानी आ चुका है, और ये 13 लीटर पानी सी को खाली करना है। सी की इफिशियंसी -12 है या नहीं? -12 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 1 सही 1/12, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा और 4 मिनट, सॉरी नॉट 5 मिनट, 12 में 5 60, 5 मिनट होगा। बोलो, 5 चौक 20, 4 तिया 12, गलत तो मैंने लिखा नहीं है। 1 घंटा 5 मिनट। देखिए ए और बी को, सी को तो टंकी पूरी तरीके से कब खाली होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, सिट सिट सिट, हमने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी वो आपको बताता हूँ, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ए और बी को बंद कर दिया गया है। अभी ए और बी को बंद नहीं किया गया है, ए बी भी साथ में है, और अब सी भी आ गया है। तो ए बी कितना भरते हैं आप जरा बताइए? तो आपने कहा 8 भरते हैं, 8 - 12, तो उत्तर आ गया 13/-4। तो कितना टाइम लगेगा? 4 तिया 12, 3 घंटे। 1/4 का मतलब 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे। और तो 4 बजे में अगर मैं 3 घंटे 15 मिनट जोड़ूं तो 7:15 उत्तर हो जाएगा। सर आप मेरा रिप्लाई नहीं देते हो, क्या आप लाइव नहीं पढ़ा रहे हो? शायद हो सकता है कि सर लाइव ना पढ़ा रहे हो, इसलिए अंजना तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा है। बिल्कुल हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। रिप्लाई देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो लाइव नहीं पढ़ा रहे। कभी रिप्लाई देने का मन भी नहीं होता, और कभी मैसेज दिखता भी नहीं है इतने सारे मैसेजेस के बीच में, तो ऐसा मत सोचा करिए, ऐसा मत सोचा करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मुश्किल तो नहीं लगा? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है? एक बच्चा कह रहा सर फिर से समझा दीजिए। देखिए इसमें थोड़ा डिजिट टिपिकल थे। पहला वाला ए 4 घंटे में भर रहा था, बी 6 सही 2/3 घंटे यानी कि 20/3 घंटे में भर रहा था, सी 1 सही 2/3 यानी -5/3 घंटे में भर रहा था। आपने एलसीएम लिया 20, तो 4 पंजे 20, 5 भर रहा है। 20 को 20/3 से भाग करेंगे 3 भर रहा है। सी 5/3 से 20 को भाग करेंगे 12 खाली कर रहा है। तो मैंने ये कहा कि ए जो है वो 2 गुणा 5 यानी 10 लीटर भर रहा है। ए जो है वो 2 गुणा 5 10 लीटर भर रहा है, क्योंकि उसको 2 घंटे मिले हैं ना 4 बजे तक। जब तक सी नहीं खुला तब तक उसको 2 घंटे मिले। आपने कहा बी मैंने कहा 1 घंटे, क्योंकि 3 बजे खुला था 4 बजे तक 3 भर रहा है। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। अब ये जो 13 है इसको खाली कौन कौन करेगा? तो आपने कहा ए और बी को भी बंद नहीं किया गया, ए और बी भी खुले हुए हैं। तो ए बी और सी यानी 5 और 3 8, 8 में से 12 गए -4, तो 13/-4 उत्तर आ गया, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट उत्तर आ गया। बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप अपने तरीके से भी बता दीजिए। मैं उसको डेटा चेंज करके कल बताऊंगा आपको, तो आपको अच्छा लगेगा खुद। इसमें क्या होगा कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग जाएगा। तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि जी जब डेटा चेंज करके सवाल आएगा, मैं पूछ लूं अभी, आप बोलो तो मैं अभी पूछ लेता हूं। आप इतना कह रहे हो तो रुको एक मिनट, देख लेता हूं देख लेता हूं देख लेता हूं देख लेता हूं। दिल है कि मानता। मैं आपको दिखाता हूँ सवाल, आपको मजा आ जाएगा। आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि यार गुरुजी का मेथड देख ही लो। मन नहीं मानता ना ऐसे। मैं आपको दिखाता हूँ तरीका, आओ फील आएगा कि यार मजा आ गया। मैं आपको मजा दिलाना चाहता हूँ, नॉर्मली नहीं चाहता। मैं आपको मजा दिलाना चाहता हूँ। सवाल तो मेरे पास रेडी रहते हैं एकदम तैयार। याददाश्त भी अब बढ़िया हो गई है जब से दवाइयाँ छोड़ी हैं। ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा बढ़ गया था, कोलेस्ट्रॉल बहुत लोगों का बढ़ा रहता है, बट लोग चेकअप नहीं कराते, वो अपनी धुन में रहते हैं। चेहरा फूला रहेगा, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है बॉडी में क्या नहीं। देखेंगे जरा सवाल। अब आपने कह ही दिया है तो ये अच्छा सवाल कराना मेरा फर्ज था। ये सवाल आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा ये सवाल जब आप करेंगे। तब आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप ये सवाल करेंगे। देखिए सवाल क्या है, मैं पढ़ दूं सवाल? आप बोलेंगे तो सवाल पढ़ देता हूं, आप बोलेंगे तो सवाल पढ़ देता हूं। क्या है सवाल? देखिए कि पाइप पी और क्यू, पाइप पी और क्यू किसी टैंक को क्रमशः 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर पूरी टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। पी और क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला गया है और फिर बंद कर दिया गया है यहाँ पे, तो आर अकेले कितने मिनट में टैंक खाली कर देगा? बड़ा प्यारा सवाल है। आप जरा मुझे बताओ आप कैसे करोगे? अगर आपका उत्तर आएगा तभी मैं बताऊंगा, आपका उत्तर आएगा तभी मैं बताऊंगा। आपका उत्तर आएगा तभी मैं बताऊंगा आगे। कैसे करेंगे आप? एक बार करिए एलसीएम निकाल के, जैसे भी आपका दिल करता है करिए एक बार। ठीक है, आप डॉगेस मैं बताता हूं, देखना। एक बात बताओ, ये बात तय है कि पी अगर किसी टैंक को 18 मिनट में भरता है, तो आर उस टैंक को 54 मिनट में खाली करता है, यानी 3 गुना टाइम लगता है उसको, 3 गुना लगता है। आपने कहा कि अगर क्यू किसी टैंक को 27 मिनट में भरता है, क्यू किसी टैंक को 27 मिनट में भरता है, 27 मिनट में, तो उसको ये 54 मिनट में खाली करता है। अब आप एक बात बताइए मुझे, पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया है। पी कितने मिनट के लिए खुला है? 6 मिनट के लिए। क्यू कितने मिनट के लिए खुला है? 6 मिनट के लिए। खुला है या नहीं? आपने कहा खुला है। पी भी 6 मिनट के लिए खुला है और क्यू भी 6 मिनट के लिए खुला है।
मैं ये जानता हूं कि पी जितना भरता है उसके 3 गुना इसको टाइम लगता है खाली करने में, यानी 18 मिनट तो इसको खाली करने में लगेंगे, 18 मिनट तो आर को इसको खाली करने में लगेंगे। मैं ये जानता हूं क्यू अगर जिसको 27 में भरता है उसको ये डबल में खाली करता है, यानी अगर ये 6 में भरा है तो इसको खाली करने में 12 मिनट और लगेंगे, यानी 30 मिनट में ये खाली कर देगा। आपको कौन बताएगा इतने प्यारे और बेहतरीन तरीके? आप बताओ, अगर ये रिश्ता बन रहा होता वहां भी, जो पिछला सवाल था कि कुछ ऐसा 3 गुना या 2 गुना टाइप का बन रहा होता, तो हम इस तरीके से सवाल को निपटा लेते। पहले बताओ सवाल का तरीका कैसा लगा? सवाल का तरीका कैसा लगा? कितने प्यार से मैंने बताया। पी और क्यू एक टैंक को 18 में अगर पी भरता है तो आर 54 में खाली करता है, यानी 3 गुना टाइम लेता है। और अगर वो 27 में भरता है क्यू तो उससे वो 2 गुना टाइम लेता है। तो जिस काम को पी 6 मिनट तक करके गया है उसको आर समेटने में 18 मिनट लेगा। जिस काम को क्यू 6 मिनट में करके गया है उस काम को आर समेटने में 12 मिनट लेगा। 30 मिनट में इनका पूरा किया धरा रायता समेट देगा और उत्तर आ जाएगा 30 मिनट। अब ये कह रहा था ना, पी और क्यू को 6 मिनट खोला गया, बंद कर दिया गया, आर को खोल दिया गया, आर अकेले कितने मिनट में टैंक खाली कर। तरीका कैसा लगा ये बताइए, तरीका कैसा लगा? बोलिए सर। क्वांट बैच में अर्थमेटिक कंप्लीट है या नहीं? क्वांट बैच में अर्थमेटिक कंप्लीट है। मुझे कौन से क्वांट बैच की बात कर रहे हो पता नहीं। जी नितिन अपने पड़ोसी आदमी है। मजा आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए, मजा आ गया। सर आर डब्ल्यू मीन्स क्या होता है? आर डब्ल्यू मीन्स होता है रेंट वर्क। जहां पे भी आप रेंट पे रहते हैं वहां पे ये सवाल आपको करने होते हैं, जहां पे भी आप रेंट पे रहते हैं। समझ रहे हैं? रेंट 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 रे रेंट 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 रे रा 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 आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक सवाल बड़े गंदे आए और ये आरआरबी एनटीपीसी में आए। इन सवालों को देखते हैं कैसे जल्दी से कर सकते थे। मनु साहब कह रहे हैं सर एक स्ट्रेटेजी वीडियो हम लोगों के लिए भी बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बनानी चाहिए अभिनव मैथ्स प्रो के ऊपर ही एक स्ट्रेटेजी वीडियो, जो आगे बच्चे तैयारी करेंगे सीजीएल की, नेक्स्ट सीजीएल की। मैं बनाता हूँ एक छोटा सा वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो बनाता हूँ, डोंट वरी, इसी वीकेंड बनाता हूँ। सर अब पाप बहुत बढ़ गया है इसीलिए मसला मुखर्जी नगर सीजन 2 लाइए। लाना पड़ेगा, ये बात भी सही है। मैं इसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखवाता हूँ। चलो, 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की टंकी को 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। हमें 6400 लीटर की टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे ये हमें बताना। ऑप्शन बहुत करीब करीब है, आप अप्रोक्सीमेशन से तो इस सवाल को कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं तो सिंपल सी चीज जानता हूं कि जब टाइम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, आप बताओ। तो आपने कहा जी टाइम निकालना हो तो हम करते हैं कि 6400 लीटर की टैंक है, इसको भरना है और अपॉन उनकी इफिशियंसी। तो पहले वाले की इफिशियंसी वो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आपने कहा 3700 बटे 9 भरेगा, ये उसकी इफिशियंसी है। दूसरा वाला 1 घंटे में कितना भरेगा, 3700 बटे 6 भरेगा, यही है भाई। तो आपने कहा कि जी जब ऐसा सवाल आए तो हम एक चीज तो कर सकते हैं कि इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो हटा लें तो सवाल थोड़ा सा आसान पड़ेगा।
उतना लिखना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने कहा ये तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो आपने देखा जी ऊपर 64 आ गया और नीचे 37 कॉमन आ गया, और एलसीएम लूंगा 9 चौक 36, 6 छंग 36 बटे 36 एलसीएम आ जाए। 36 भी क्यों, 18 ही आ सकता था एलसीएम, 18 एलसीएम आ सकता था। तो 9 दूनी 18 और ये 3 5 आ गया, तो 185 नीचे आएगा, ये बात तय है। बट 185 से बात बनेगी नहीं। ऊपर से मतलब है 64 गुणा 18 और नीचे चलो 37 गुणा 5, उसको करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, 8 चौक 32, वो 32 एक ही में आ रहा है, 20 का करेक्ट आंसर। समझ गए हमने कैसे किया, हमने यूनिट डिजिट से किया बटे 185। क्या इस सवाल को यूनिट डिजिट से करना मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आप यहीं पे देख सकते थे, आप यहां तक नहीं भी आते तो भी देख लेते कि ऊपर 8 का मल्टीपल, 16 का मल्टीपल, 64 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल होगा। कभी ऊपर 1159, 1149, 1153 नहीं आ सकता। आप समझो ना, मल्टीपल आपको 4 का चाहिए और 4 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट के 2 डिजिट कटते हैं। सर नताशा को कफ सिरप दे दो, बार बार बाहर खांसी करने जाती है। दे देते हैं भाई, आपके पास कफ सिरप है? बोलो भाई। सर टी शर्ट न्यू है क्या? नहीं न्यू नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले तो पहनी थी अभिनय में SYT पे। गंदी भी हो रही है, आप कह रहे हो न्यू है। गुरुजी सरकार को कुछ भर्ती 40 एज वालों के लिए भी निकालनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 40 एज वालों के लिए भी निकालनी चाहिए। चलो अगला एक और सवाल ऐसा ही पूछ लिया, सेम टू सेम सवाल ऐसा पूछ लिया है। अगर इसको जल्दी कर देंगे तो अच्छा लगेगा, जल्दी कर देंगे तो अच्छा लगेगा। और आप देख भी सकते हैं कि 8800 लीटर का टैंक भराना है तो 88 का ऊपर आना काफी हद तक जरूरी है। आप मौखिक भी डी लगा के आ सकते थे, पता नहीं क्या उत्तर आएगा, बट आप मौखिक भी डी लगा के आ सकते हैं। क्योंकि पेपर में वक्त कम होता है और बहुत सारे सवाल करने होते हैं, थोड़े बहुत तुक्के लेने पड़ते हैं, अदरवाइज सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है। देखो, एक टंकी को 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। तो अभी हमने कहा कि दोनों मिलकर अगर भरेंगे A+B, तो आपने देखा 88, पहले तो 0 से 0 काट देंगे, पहले ये भी बताई थी, समझाई थी बात। 88 और अपॉन 88 अपॉन कितना होगा जी, 78 बटे 78 कॉमन ही आ जाएगा, या तो 78 बटे 12 और प्लस 78 बटे 10। 78 कॉमन आ गया, नीचे 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 में पंजे 60, 10 सिंह 60, 11 तो कट ही जाएगा, 80 वाला उत्तर होगा। कितना आ रहा है? 80 वाला ही आ रहा है जी, क्योंकि 88 का मल्टीपल तो 8 भी था, हमने नहीं देखा। तो 5 और 6 11, 11 अट्ठे 88 और 6 से 78 कटेगा 13 बार, 10 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 80 बटे 13 ये उत्तर है। अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। सर इंग्लिश की क्लास चालू हो गई है, बस छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर में, अभी चिंता ना करें। सर ये एडीकेटी के सेंटर कैसे हैं, प्लीज आवाज उठाओ वरना CGL में प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं अभी और एग्जाम में, देखते हैं कि प्रॉब्लम हो रही या नहीं हो रही।
शूटर आर के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सवाल देखेंगे, एक टैंक को पानी से भरने के लिए दो पंप हैं। पहला पंप टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा 8 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक समय पर खोल दिया, 2 घंटे तक खुला रखा तो टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा। बड़ा प्यारा सवाल है। अब सोचिए, हिस्सा पूछा है तो टैंक की कैपेसिटी को एक मानने में भलाई है बेटा, है या नहीं? एक मानने में भलाई आपने कहा बिल्कुल है। तो एक टैंक को पानी से भरने के लिए दो पंप हैं। पहला पंप खाली टैंक को चलो भाई, क्यों नहीं हो रही है भाई? आप पूछ लो, टाइम ओरिएंटेड पूछ लो। अभी आज कितनी तारीख हो रही है? 23 तारीख हो गई आज, शायद। कितनी हो गई आज? 23 तारीख। तो यानी कि सर बोल रहे हैं 26 तारीख तक। पर्सनली मैसेज पे बात कर लो कि सर बोल रहे हैं 25 तारीख तक चाहिए। यानी 23, आज 24, 25, 3 दिन है। 3 दिन में सारी चाहिए। पूछ लो, क्लियर पूछो, नॉर्मल नहीं चाहिए मुझे, क्लियर पूछो। मजाक चल रहा है क्या? ये सवाल देखेंगे, पाइप एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप बी पूरी तरीके से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो, कुछ सुनाई नहीं दिया बच्चों को। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या? मैं बता देता हूँ। मैं ये कह रहा था, आप देखती क्यों नहीं हो ये सब, कि 2 घंटे तक टैंक खुला रहा तो एक टैंक अगर पूरे टैंक को 6 घंटे में भरता है तो 2 घंटे में 2/6 भर देगा, यानी 1/3। दूसरा वाला 8 घंटे में पूरे टैंक को भरता है, 2 घंटे में 2/8, 1/4 भर देगा। पहले वाले टैंक ने 1/3 हिस्सा भरा, दूसरे वाले टैंक ने 1/4 हिस्सा भरा। हमने एलसीएम ले लिया 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 7/12 हिस्सा टैंक का भरा गया। अब सही है, ये देख लो। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा? जी राजू, मैं बात करता हूँ।
पाइप एक टैंक को 18 मिनट में, पाइप बी पूरी तरह से 20 मिनट में खाली कर रहा है। पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा? वाह, ये 18 घंटे में भर रहा था और बी 20 मिनट में खाली कर रहा था। वो 18 मिनट में खाली कर रहा था, वो 20 में, एलसीएम कितना आ गया? 180। इसकी इफिशियंसी -9, इसकी 10। आपने देखा कि शुरू में पाइप ए को अकेला खोला गया है स्टार्टिंग में, और कितने मिनट तक? 6 मिनट तक। उसके बाद ए और बी दोनों को खोला गया है। कितनी देर में टैंक भर जाएगा ये बताना है। आपने कहा कि जी ये 6 मिनट में, 18 मिनट में पूरा टैंक भरता था, 6 मिनट भर दिया है, तो इसका 12 मिनट का टैंक बचा है, यानी 12 गुणा 10, 120 लीटर टैंक अभी भी बचा है, जो ए और बी दोनों को भरना है। ए और बी की इफिशियंसी 10 - 9 1 है, यानी वो 120 मिनट में भर दें। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि इस 6 मिनट में देख लेते ये कितना भरेगा, तो आपने देखा 60 भरेगा, तो बचा कितना बेटा? 120। तो 6 मिनट तो ये लग गए और 120 मिनट ये, टोटल 126 मिनट लगेंगे इस टैंक को भरने। ऑप्शन में ही नहीं है 126। क्या उत्तर आ रहा है किसी का? 100। तो कितने समय में शेष टैंक, अच्छा शेष टैंक पूछा है, खाली शेष पूछा है कि बचा हुआ कितनी देर में भरा जाए। टोटल नहीं पूछा, बचा हुआ पूछा है, यही आंसर है। टोटल पूछा ही नहीं है, बचा हुआ पूछा है कि बचा हुआ कितनी देर में भर जाएगा। देख लिया आपने कितनी देर में भर जाएगा। सर आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर, प्लीज कुछ काम है तो बताइए। 10+ यूट्यूबर्स के साथ काम कर चुका हूँ। नेक्सस पुलिस, आप अपना नंबर दीजिए अभी के अभी, अभी के अभी अपना नंबर दीजिए। अगर आप बढ़िया आदमी हैं तो आज से ही आपका काम चालू हो गया, बात खत्म। आप बताइए भी कि आप हमारे चैनल पे क्या सुधार कर सकते हैं। आपको बहुत सारी कमियां दिखती होंगी, क्योंकि हमारे पास तो लोग नहीं हैं, मैं मानता हूँ हमने इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया, बट अब जमाने के हिसाब से थोड़ा बहुत ध्यान देना बनता है। पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा? पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकते हैं। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। वाह, कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा? सेम सवाल है बिल्कुल कि भाई ए 9 मिनट में भर रहा था और बी 10 मिनट में खाली कर रहा था। एलसीएम कितना आ गया? 90। ये 10 भर रहा है और ये 9 खाली कर रहा है। ये 10 भर रहा है और ये 9 खाली कर रहा है। शुरू में पाइप ए को खोला गया, शुरू में पाइप ए को खोला गया और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया गया। पहले पाइप ए को खोला गया, ठीक है भाई, और फिर 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया गया। तो मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं, ध्यान से समझना। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। 3 मिनट में ये कितना भर देगा? तो आपने कहा ये 3 मिनट में भर देगा, 3 गुणा 10, 30 लीटर पानी भर देगा, 30 लीटर भर देगा। अब बचा हुआ पानी है 60 लीटर और ये दोनों को भरना है और दोनों एक भरते हैं, तो 60 मिनट में भर देंगे। तो क्या ये मुश्किल है किसी एंगल से? आपने कहा
60 उत्तर आ जाए। ये ऑप्शन तो वैसे भी बहुत घटिया थे, बहुत वाहियात थे, जो उत्तर नहीं हो सकते थे 47, 61, 73, क्योंकि आपको भी पता है उसका 3 मिनट का अगर काम है तो 6 मिनट का बचा है उसका काम। अब उसका वो 6 मिनट का काम करना है तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे आप पीछे वाले में देखेंगे कि अगर 6 मिनट का उसका काम था और 12 मिनट का बचा था तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में था। वैसे यहाँ पे भी हम मल्टीपल देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 में खाली कर सकता है। 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोल दिया गया। तो आपको देखिए पता है कि ए 18 मिनट में, अब आपको पता है कि 12 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 6 मिनट में 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो एक ही है 36, और इसको RW में लिख लीजिए। एक जैसे सवाल अब आप खुद करें, क्योंकि उसको 6 मिनट के लिए खोला गया तो उसका 12 मिनट का काम बचा है, वो 12 मिनट का काम करने में 12 का मल्टीपल तो लगेगा ही। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि पूरी टंकी 16 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए? ये बंद करने वाला एक और कर लीजिए, और फिर इसके आधार पे कुछ होमवर्क में दे दूंगा सवाल, और टेंशन खत्म, फिर कल मिलेंगे। पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 21 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 16 मिनट में पूरी तरह भर जाए? बोलो। पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रम से 21 और 42 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 16 मिनट में भर जाए? मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी। पाइप बी को बंद करना है, ए तो पूरा चलेगा, तो मैं कह रहा हूं ए अगर पूरा चलेगा तो ए उस 16 मिनट में कितना टैंक भर देगा? 16/21, यानी बी को कितना टैंक भरना ही है? 5/21। बी पूरे टैंक को 42 मिनट में भर देता है, 5/21 भरने में 10 मिनट लगेंगे, यानी बी केवल 10 मिनट चला है। आप जानते हैं ऐसा तरीका मैंने आपको टाइम एंड वर्क में सिखाया है खूब। मैंने ये कहा कि ए तो पूरा चलेगा 16 मिनट तक। बोलो चलेगा या नहीं चलेगा? ए पूरा, आप ये भी मत लिखो, आप ये 7/12 और ये सब भी मत करो, आपको तकलीफ हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं ए पूरा 16 मिनट चला है। ध्यान से सुनना, ए पूरे टैंक को 21 मिनट में भरता है। वहीं बी पूरे टैंक को 42 मिनट में भरता है कि नहीं? यानी डबल टाइम लेता है या नहीं? आपने कहा लेता है। आपने कहा कि जी ए केवल 16 मिनट तक चलेगा क्योंकि पूरे टैंक को 16 मिनट में भरना है, तो फिर इसका 5 मिनट का काम रह जाएगा, और इस 5 मिनट के काम को बी डबल टाइम लेता है तो 10 मिनट में करेगा। तो बी केवल 10 मिनट तक चला है, 10 मिनट में भर दिया गया हो। क्या आपको ऐसी अप्रोचेज जो मैं बताता हूँ समझ में आती हैं या नहीं? पहले मुझे बताओ, क्या जो ये अप्रोचेज मैं आपको बताता हूँ आपको समझ में आती हैं या नहीं? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकती है। आप 21 और 42 का एलसीएम लेके आराम से घर पे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर हेल्प 600 कोड एक्टिव करवा दीजिए, इस बच्चे की जो हो सकती है मदद कर दीजिए। और नेक्सस का नंबर आया क्या? नेक्सस पुलिस का? मैंने तो बोला था ना आपको कि नेक्सस पुलिस का नंबर चाहिए हमें। नेक्सस आपने नंबर भेजा क्या? मेल भेज दो, वरना अपना ही बच्चा है नेक्सस, पराया नहीं है। नाम एक तो इतना अच्छा है नेक्सस पुलिस, मुझे पसंद है ये नाम, नेक्सस पुलिस। सोचो यार, आप लोग कहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूं, और हमारी आपकी बात हो जाती है, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाती है। कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे आने वाले वक्त में तो और टेक्नोलॉजी आने वाली है। नहीं मिला जी नेक्सस का नंबर मुझे तो अभी तक, भेजा हो तो अलग बात है। गौरी कैरियर क्लासेस भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कह रही है मैं पीपीटी थंबनेल बना लेती हूँ। जी गौरी, अब जैसे ये सवाल है, ये 84 मिनट और 36 मिनट में करता है,
ताकि टैंक कुल 42 मिनट में पूरी तरह भर जाए। बी को कितने समय में? तो मैं ये कह रहा हूं 42 मिनट में ये आधा भर देगा, आधा भर देगा। तो फिर इसका मतलब आधा इसने भरा होगा 18 मिनट में, तो ये 18 मिनट तक चला है बस। सोचो, मैं भी पहली बार कर रहा हूं, कितनी फास्ट कर दे रहा हूं, आप बताओ। अब तो इतना लेवल आपका हो गया होगा। ये कह रहा है कि पाइप ए और बी खाली टंकी को 84 और 36 में भर देते हैं। हमने दोनों को खोल दिया। हम कह रहे हैं कि बी को कब बंद करें कि टैंक 42 मिनट में भर जाए। तो ए तो पूरा चलेगा और 42 मिनट में आधा भरेगा, यानी वो बचा हुआ आधा बी ने भरा होगा 18 मिनट में, यानी बी 18 मिनट तक चला होगा। 18 मिनट पे बी को बंद कर दिया गया होगा। आप बताओ, अब इसी में आपको मैं 84 और 36 का एलसीएम ले लेके पागल किए जा रहा हूं। दिस इज बेसिक। गांव के लोग ऐसे ही करते थे सवाल। ये इससे बड़ा बेसिक कुछ भी नहीं है। आप बताइए, 42 मिनट में टैंक भरना है, एक आदमी 84 मिनट में भरता है, तो 42 में आधा भर गया होगा, यानी बचा हुआ आधा दूसरे ने भरा होगा। दूसरा पूरा 36 में भरता है, आधा कितने में भरा होगा? 18 में। गलत कह रहा हूं बताओ? ये देखो आप, ये कह रहा है कितने समय बाद टैंक बी को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ए कितने में भर रहा है? 72 में, और बी 76 में। ए ने 54 मिनट काम कर लिया, ए ने 54 मिनट काम कर लिया, 54 मिनट, समझना। तो फिर ए को अभी कितना काम और बच गया था? 18 मिनट और बच गया था। मैं ये कह रहा हूं 4 से भाग करूं तो इसका 18 मिनट का काम ये 19 मिनट में कर लेता है, 1976। तो जो ए का 18 का बच गया है, अगर ये बी से कराऊंगा तो बी 19 मिनट में कर लेगा। आप बताओ, एक भी सवाल अटक रहा है क्या? एक भी सवाल अटक रहा है क्या? मुझे यहीं से पता चल गया, जो इसका 72 का काम वो 76 में करता है, यानी 18 का काम वो 19 में करता है। इसका 18 का ही काम बचा है, तो वो 19 में करके निकल जाएगा। 19 मिनट बाद टैंक भर जाएगा। आप बताओ गुरु, गलत कह रहा हूं तो बोलो तो सही कि मास्टर गलत कह रहा है जी। बोल दो, हिम्मत है तो। तोड़ दिए मैंने सवाल। चलिए, अब अगली मुलाकात आपसे कल होगी, तब तक विदा लेता हूं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।